Spend a day looking blank out the window, all looks great in my tank. I'm stuck in limbo, nothing works. MLM प्रदीप चैनल को आप सारे लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को ये पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग में भी करियर बनाया जा सकता है। यहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जब लाखों रुपए आ रहे हैं, जब करोड़ों रुपए आ रहे हैं, तो गाड़ी चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे BMW हो, चाहे जैगवार हो, वो लेना मुश्किल नहीं है, बशर्ते प्लेटफॉर्म। आश्चर्य में थे जब मैंने अपनी गाड़ी लिया। एजेंट, गांव वाले तो एजेंट ही समझ रहे थे, समझते हैं कि ये एजेंट, ये मेंबर बनाने का काम करने वाला, कि इतनी लग्जरी और इतनी महंगी गाड़ी कैसे लेके रखा हो। तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मेरे ससुराल के लोगों ने देखा कि भाई 18 लाख की गाड़ी में दामाद जी आए हैं, तो लोगों को बड़ा गर्व भी फील हुआ। लोगों को लगा कि नहीं, सही शादी। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मोरा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं बब्बन सर। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी सर से। जमीनी स्तर से उठ के आज इस मुकाम पर आए हैं। दोस्तों से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम बब्बन कुमार है और मैं इसी गाज़ीपुर शहर से हूँ। गाज़ीपुर में एक छोटा सा गांव है खानपुर, वहाँ का रहने वाला हूँ। और आप सारे लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। MLM प्रदीप चैनल पे सर ने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मैंने अपनी शुरुआती की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी जी। और उसके बाद हमने BSc भी क्वालिफाई किया हुआ है। BSc क्वालिफाई है? यस सर, BSc मैंने 2007 में क्वालिफाई कर लिया था। जी जी। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को 2006 से देख रहा हूँ। मैंने 2006 से देख रहे हैं? 2006 में हमने शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग को। अच्छा अच्छा। दुर्भाग्य से लगातार 6 सालों के संघर्ष के बाद भी बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली, बहुत जल्द कामयाबी नहीं मिली। तो निराश हताश होकर मैंने फिर टीचिंग लाइन में कदम रखा। मैं टीचर था। अच्छा। अध्यापक था, साइंस और मैथ का अध्यापक था। और साथ में मेरी कोचिंग वगैरह चलती थी। कोचिंग मतलब बच्चों को जो पढ़ाते थे लोग? CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड के बच्चों की मैं कोचिंग चलाता था। तभी मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग का दोबारा से जो है एक अवसर मिला डायरेक्ट सेलिंग करने का। जी जी। तो दोबारा जब ये डायरेक्ट सेलिंग मिला तो मैं एकदम से तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 6 साल अपने गंवा दिए थे। 6 साल हमने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, बहुत ज़्यादा जो है समय नुकसान करने के बाद भी अगर दोबारा कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताए तो जाहिर सी बात है ये जनरली जो है मन में आता है कि फिर से जो है समय बर्बाद होगा, फिर से करियर बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे सीनियर जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए कि बब्बन सर आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़्यादा अनुभवी हैं, आपने मार्केटिंग किया है, एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिसमें काम करिए तो बहुत अच्छा होगा, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, आप में क्वालिटी बहुत है। तो फिर दोबारा से हमने डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, अध्ययन करके, बहुत ज़्यादा केस स्टडी करके शुरू किया इस बिज़नेस को। हाँ, चूँकि मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बहुत ही शानदार, बहुत ही गज़ब की पर्सनालिटी से मेरी मुलाकात जब मैंने करी तो मुझे समझ आया कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए जी। तो मुझे कुछ पैमाना मिला डायरेक्ट सेलिंग करने को लेकर। जैसे आपको गाज़ीपुर से बनारस जाना है तो 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से चाहिए। पहला, जिस साधन से आप जा रहे हैं वो साधन सही होना चाहिए। जो ड्राइवर उस गाड़ी को, उस साधन को चला रहा है वो ड्राइवर भी सही हो, और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो रास्ता भी आपका सही हो। ये तीनों चीज़ें अगर सही हैं तो आप समय से अपनी मंजिल तक जा पाएंगे। उसी तरीके से मुझे डायरेक्ट सेलिंग के एक, मैं बोल सकता हूँ, किंग, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई श्री अमित कुमार दुबे सर से, तो उन्होंने बताया कि बब्बन जी डायरेक्ट सेलिंग में 5 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर 5 चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत बढ़िया है तो आप कंपनी में करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा सकते। उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पे आउट अच्छा होना चाहिए, सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए, अपलाइन अच्छी होनी चाहिए, और स्वयं खुद भी जो है ज़िम्मेदार और हाँ सीखने वाला व्यक्ति और ज़िम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये पांचों कम्बिनेशन कहीं ना कहीं अदर कंपनीज़ में नहीं बैठ रहा था। कहीं ना कहीं लोग फेलियर हो रहे थे, कहीं प्रोडक्ट सही नहीं था,
कहीं पे आउट जो है बहुत ही कंडीशनल या बहुत ज़्यादा जटिल था पे आउट या कम था पे आउट, कहीं सिस्टम मजबूत नहीं था, एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था बहुत सारे जगहों पे, और कहीं अप्लायंस सही नहीं मिले, कहीं खुद में मतलब कोई ना कोई वजह थी जिसकी वजह से फेलियर हुआ। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पुरानी जगह क्यों फेल हो गया, जहाँ पे आउट बहुत ही कम था, सिस्टम उस तरह का नहीं था। तो मुझे ये सारी चीज़ें, जब मैं दोबारा डायरेक्ट सेलिंग को चुना तो मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई। और जब मैं देखा कि नहीं, ये सब पांचों पॉइंट परफेक्ट हैं, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, पे आउट भी बहुत बढ़िया है, जो सिस्टम है बड़ा मजबूत है, हर सप्ताह जो है यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, हर सप्ताह वेन्यू हो रहा है, वो भी सिस्टम की तरफ से हो रहा है, फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। सर 6 साल के बाद उस कंपनी में सक्सेस नहीं मिला, जब दूसरी बार आपको करना है तो घर वाले आपको रोके नहीं? देखिए सर, सारे लोग जो भी दोस्त थे हमारे, जो भी मेरे घर वाले थे, उन्होंने दोबारा यही बोला कि तुमने 6 साल बर्बाद किया, अब तुम्हारी लाइफ जो है वैसे भी जो है बर्बाद हुई पड़ी है, दोबारा से तुम फंसने जा रहे हो, दोबारा से तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। जी। तुम अगर 6 साल मेहनत किए होते तो कोई IAS IPS होते, कोई अच्छे रैंक के अधिकारी होते। जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा लिखा लड़का तो एक अच्छे लेवल पे जाता है। जी जी। फिर से तुम अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। मेरे दोस्तों ने मेरे को ना बोला, मेरे गांव वालों ने, मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया, लेकिन जब मुझे ये 5 पॉइंट समझ में आए तो मेरा अपना खुद का डिसीज़न रहा कि नहीं, अब मुझे करना है तो डायरेक्ट सेलिंग में इस कंपनी को करना है। सर ये कहना चाह रहे थे, जब आप डायरेक्ट सेलिंग इसमें आप ज्वाइन किए इस बिज़नेस को फिर से, तो कभी बीच में ऐसा मोड़ तो नहीं आ रहा था कि नहीं यार फिर वही कहानी हो रही है, लग रहा है नहीं सक्सेस हो पाऊँगा, छोड़ दूँ, फिर खर्चे नहीं मेंटेन हो पा रहा है, कभी ऐसा मन में आता था? शुरुआत के दौर में जब मैंने इस बिज़नेस को पार्ट टाइम शुरू किया था, जी जी। तो पार्ट टाइम शुरू किया तो दिक्कत नहीं समझ में आई, लेकिन जब मैं 2-4 लेवल होने के बाद 4-5 हज़ार रुपये वीकली की इनकम आने के बाद में जब इसमें फुल टाइम आया तो घर की स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई, ख़राब हुआ, पारिवारिक जो खर्चे हैं वो मेंटेन करना मुश्किल हुआ, मेरे अपने खर्चे मेंटेन करना मुझे मुश्किल लगा। तो मन में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में दोबारा से तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा, थोड़ा सा मन में आया। लेकिन चूँकि हमारे गुरु ऐसे थे, हमारे गुरुजन ऐसे थे, इतने दमदार थे कि हमें उन्होंने क्लियर तरीके से बताया कि बब्बन जी चिंता मत करो, अपने करियर की चिंता मत करो, इस जगह पे आपको जो है नाकामयाबी नहीं मिलेगी, आप 100% कामयाब होगे। तो ये विश्वास रहा अपने अपलाइनों के प्रति और अपनी कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, और वो विश्वास ही बना के मैं लगातार क्या है कि जब दोबारा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो लोग कहते हैं कि एक बार चूतिया तो सबको बनाया, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के पास जाएंगे 6 साल जिस कंपनी में आपने काम किया, फिर नए लोगों को कैसे प्रमोट किए आप सर? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पहले टूट गए हैं, अब फिर से बिजनेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं मेरे पास लोग ही नहीं है, किसके पास जाएं, पहले जिसको ज्वाइन करा दिया, जिसके से मिल लिया, तो अब दोबारा हम कैसे उनसे बात करें? से मिलने की कोशिश किया। जब मैं 10 से 15 लोगों को पुरानी जगह जो थे लोग उनसे मिला तो सब ने यही बोला कि यार फिर से वही काम लेके आ गए, फिर से फंसने फंसाने का काम, फिर से समय बर्बाद हुआ इतना सारा, फिर से वही होगा, तुम करो, मुझे नहीं करना। साफ साफ हमारे पुराने लोगों ने मना किया। तो फिर मैं अपने गुरुजनों से मिल के बातचीत करा कि सर कैसे होगा, लिस्ट तो है नहीं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने अपलाइनों को, अपने गुरुजनों को, कि उन्होंने बताया कि बब्बन जी दुनिया में बहुत लोग हैं, 133 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, आप जो है अनजान लोगों से अपना जान पहचान बढ़ाइए और काम की शुरुआत करें। 3 फीट का रोल अपनाएं। तो 3 फीट के दायरे में जो भी आता मैं उनसे हाय हेलो नमस्ते करके उनसे जो है परिचय बढ़ा के उनका संपर्क नाम नंबर लेकर और फिर उनको प्लान दिखाने का काम करता है। सर ये तो बड़ा मुश्किल होता है कि अनजान व्यक्ति हो, ना आपको वो जानता है ना आप उसको जानते हैं, और बिजनेस पार्टनर बोला जाता है बनाना बहुत टफ होता है, ये सब झेलना पड़ता है। वक्त नहीं लगा सर आपको? बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हमने वो चीज़ें समझ लिया था जो हमें दिमाग में माइंड सेट हो गया था कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके पास 5वीं की डिग्री है, 10वीं की डिग्री है, जो मतलब बहुत ही गरीब परिवार से रहे हैं, जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं तो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैंने एजुकेशन लिया है ठीक ठाक, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब अमित कुमार दुबे सर बनारस के शहर में, अनजान शहर में आकर, वो रहने वाले पलामू ज़िला झारखंड के, और बनारस शहर में आकर कर सकते हैं अनजान लोगों के बीच में, तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
ये कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने इस जुनून के साथ शुरू किया इस काम को। सर- मेरी पहली ही गाड़ी और मेरी जो ड्रीम कार थी वो होंडा सिटी। अच्छा, मतलब मन में पहले से ही बना था कि हाँ। होंडा सिटी कार लें। मेरी ड्रीम कार थी और बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार होती है होंडा सिटी। जी जी। तो बस पहली और ये हमारी ड्रीम कार जो रही है वो अभी होंडा सिटी है। तो पहली गाड़ी कोई लेता है हाँ। तो वो सोचता है कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख के अंदर मिले, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी पहली बार में क्यों ली है सर? देखिए सर, चूँकि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर चुका था और ये आल्टो वैगनार और ये छोटी मोटी गाड़ियों से मतलब देख देख के मन ऊब गया था कि भाई ये सब नहीं लेना, नहीं लेना। अब लेना है तो बढ़िया गाड़ी लेना। जी तो होंडा सिटी चूँकि मेरा सपना था और मैंने वो लिया। और यहाँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जब लाखों रुपए आ रहे हैं, जब करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जी तो गाड़ी चाहे वो होंडा सिटी हो, चाहे BMW हो, चाहे जैगवार हो, वो लेना मुश्किल नहीं है, बशर्ते प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। प्लेटफॉर्म सही नहीं है तो फिर आल्टो लेने में भी दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। जहाँ इनकम नहीं प्रॉपर हो रही है, वीकली इनकम सही नहीं हो रही है, एक अच्छी खासी टीम बनने के बाद भी बहुत अच्छा सिस्टम नहीं चल रहा है, बहुत अच्छी टीम नहीं चल रही है, तो वहाँ पे फिर ऑल्टो लेने में भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। लेकिन जहाँ सिस्टम मजबूत है, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, इनकम रेगुलर आ रही है, तो फिर गाड़ी चाहे BMW हो चाहे होंडा सिटी मेंटेन करना आसान होता है। लोगों का सुनना होता तो मैं इस सिस्टम में आया ही नहीं होता, दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग में आया ही नहीं होता अगर लोगों की बात मैं सुनता या उनके बारे में फ़िक्र करता। लोग तो बड़े आश्चर्य में थे जब मैंने अपनी गाड़ी लिया होंडा सिटी, तो लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये एजेंट, गांव वाले तो एजेंट ही समझ रहे थे एजेंट समझते हैं। कि ये एजेंट, ये मेंबर बनाने का काम करने वाला, कि इतनी लग्जरी और इतनी महंगी गाड़ी कैसे लेके रखा हुआ। तो लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि नहीं अच्छा कर रहा है, बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, तो फिर लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि कभी नहीं सर किसी की बातें सुने होंगे आप अपने कानों से कि नहीं, जो कि पहले ऐसे ऐसे काम किया, आज इतनी अच्छी गाड़ी से चल रहा है, इसकी किस्मत है, या कुछ ऐसे लोग कहते हैं गांव वाले, जब फेल हो जाते हैं तो लोग कहते थे नहीं मैं तो कह रहा था मत करो, जब आप गाड़ी ला दिए होंगे तब कितना दिक्कत आई होगी? नहीं सर, देखिए लोगों को तो लगेगा ही, बहुत सारे लोगों को जलन होती है जी जी। जब उनका पड़ोसी जो है आगे निकल जाता है ना? तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि नहीं यार ये कैसे आगे निकल गया, कैसे ये इस तरीके की कार मेंटेन कर रहा है, जिस तरह की कार बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं मेंटेन नहीं करते कर जल्दी, पाते। बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं लेते, ये कैसे कर लिया। डायरेक्ट सेलिंग अभी दोबारा से शुरू किया और मैं लगभग साल 1.5 साल तक लगातार इस डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा था, तभी मेरी शादी हुई। तो लोगों ने क्या बता के आपकी शादी की है? लोग लड़का क्या करता है, ऐसे लोग बताते हैं ना कि हाँ लड़का ये काम कर रहा है, तो आपको क्या बताया गया था कि लड़का ये काम कर रहा है? देखिए अब शादी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, लोगों को बस इतना पता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं, जवाहर जी। नवोदय विद्यालय से मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, टीचर हूं और अपना खर्चा निकाल ले रहा हूं, तो जाहिर सी बात है लोग यही सोचेंगे कि चलो पढ़ा लिखा लड़का है, जब अपना खर्चा निकाल ले रहा है तो अपनी बीवी का भी खर्चा निकाल लेगा। तो सर जब आपकी शादी हुई थी हाँ। तो उसके बाद मैडम को पता चला कि नहीं ये डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, रात रात गायब रहते हैं, 2-2 3-3 दिन गायब रहते हैं, तो कभी गुस्सा नहीं होती थी कि ये कौन सा काम आप करते हैं? नहीं, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा ही खुशनसीब हैं हम कि हमारी मैडम ने कभी सवाल नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं। जी उनको मेरी काबिलियत के ऊपर भरोसा था, उनको मेरे ऊपर भरोसा था, इसलिए उन्होंने कभी भी रोका नहीं, टोका नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं आपको जो समझ आ रहा है उसको करिए और मन से तन से धन से करिए, कुछ बड़ा करके दिखाओ। सर ये जब आप गाड़ी लिए थे तो ससुराल गए थे नहीं गाड़ी लेके आए? मैं बिल्कुल कई बार गया। कई बार जब पहली बार आप गए थे तो वो आपको तो कैसा? लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहली बार जब बारात लेके गया तो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से, जहाँ पे किराए की गाड़ी में जी। दूल्हा बन के जो सब जैसे सब जाता है, जैसे सारे लोग जाते हाँ, हैं। तो लोगों को लगा कि मामूली सा लड़का है और गरीब घर का लड़का है, शादी हो रही है, तो लोग शायद मन ही मन कोसते रहे होंगे कि कहाँ से शादी हो रही है ना। तो प्राइवेट स्कूल का टीचर है, लेकिन जब तो दोबारा मेरे ससुराल के लोगों ने देखा कि भाई 18 लाख की गाड़ी में दामाद जी आए हैं, तो लोगों को बड़ा गर्व फील हुआ, लोगों को लगा कि नहीं सही शादी हुई है। शादी में तो अब सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब शादी करके आते हैं 1-2 बार जाते हैं तो उतनी इज्जत नहीं होती है, लेकिन जब 4 व्हीलर लेके जाता है कोई डायरेक्ट सेलिंग करने वाले
तो उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा देखने में मिलता है। अभी भारत सरकार की भी गाइडलाइन आ चुकी है। जी सर। भारत सरकार की गाइडलाइन में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स आ गए, बहुत सारे नियम आ गए, जिससे आप चाहे इंटरमीडिएट हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, आप डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर चूज़ कर सकते हैं। और भारत सरकार भी इस डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, क्योंकि सरकार के पास उतने ज़्यादा रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं मिल रही लोगों को। बीटेक एमटेक करके लोग लाखों रुपया तो खर्च कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, लेकिन रोज़गार के नाम पे उनको 4th क्लास की भी जॉब नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, लोगों का करियर बन सकता है, और लोग जो है अपनी सारी कुछ मैं हूँ। और जिस लेवल पे मैं आया हूँ, अभी मैं कंपनी में डायमंड बनने वाला हूँ, तो इसमें सबसे बड़ा रोल सर मेरे गुरुजनों का है, जिन्होंने मुझे पग पग पे गाइड किया, मेरा साथ दिया। और उस प्यारी सी मेरी टीम का, जिन्होंने मेरे साथ शुरू से लेके अब तक और पूरी शिद्दत के साथ और गुरु भक्ति के साथ मेरी टीम के लोगों ने मेरा साथ दिया और साथ काम किया। और आज मैं अपनी टीम के लिए सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटा तैयार हूँ उनकी सक्सेस के लिए। और ये सारी चीज़ें चूँकि हो पाई हैं तो टीम की वजह से ही हो पाई हैं। तो मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे अपलाइन मिले, इतनी अच्छी कंपनी मिली। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। MLM प्रदीप चैनल को आप सारे लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग में भी करियर बनाया जा सकता है। जब एक आम मामूली सा अध्यापक, प्राइवेट टीचर लाखों रुपए पे आ सकता है होंडा सिटी जैसी गाड़ी में, या बहुत सारे लोग BMW जगुआर जैसी गाड़ी में आ सकते हैं, तो बाकी यूथ भी, बाकी युवा भी क्यों नहीं कर सकते। ये मैसेज जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।